चलिए हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे कन्वर्जन। ठीक, फिजिक्स में ये आना बहुत ज़रूरी है कि एमकेएस सीजीएस फिजिक्स में कैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। दो मेथड हम आपको बता रहे हैं, पहले देख लीजिए कैसे किया जाता है। जैसे एक 1 न्यूटन, ये मान लीजिए कन्वर्ट करना आपको 10 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक, ये कन्वर्ट करना है तो हम ये लिखेंगे कि बिकॉज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन। तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 10 इंटू क्लियर हो गया? सेकंड देखो, अब हमें कन्वर्ट करना 20 डाइन को न्यूटन मिलाना है। अब देखो ऐसे करते हैं, डाइन को न्यूटन लाना है तो डाइन को लेफ्ट साइड रखा करो। अब ये लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बताओ? बिकॉज 10 टू पावर 5 डाइन इज इक्वल टू देयरफॉर 1 डाइन क्या हो जाएगा बोल दो? जो 4th क्लास में करते थे बिल्कुल वही आ रहा। तो कितनी डाइन इज इक्वल टू देयरफॉर 20 डाइन क्या हो जाएगा बोल दो? ये हो जाएगा 1/10 टू पावर 5 इंटू, ये कन्वर्ट हो गया किस में? अब इसको करना चाहो तो हो जाएगा 20 इंटू, एक और देख लो, तुम्हें कन्वर्ट करना है 10 जूल को अर्ग में लाना है। तो बताओ क्या लिखोगे? बिकॉज 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? 10 टू पावर, देयरफॉर 10 जूल क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 10 इंटू, अब आपको कन्वर्ट करना है 20 अर्ग को लाना है जूल में। तो क्या करो, देखो अर्ग को जूल में लाना है ना, तो हम ये लिखा करेंगे अर्ग वाला लेफ्ट साइड और जूल वाला राइट साइड। तो ऐसे लिखेंगे बिकॉज 10 टू पावर 7 अर्ग इज इक्वल टू, देयरफॉर 1 अर्ग क्या हो जाएगा बता दो? क्या हो जाएगा? 1 अर्ग इज इक्वल टू 1/, तो 20 अर्ग क्या हो जाएगा? 1/10 टू पावर 7 इंटू, तो हो जाएगा 20 इंटू 10 टू पावर माइनस, एक तो कन्वर्जन ये हो गया जो 4th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, तो पहले ये वाला 4th क्लास वाला उतार लो, तो फिर अभी इस क्लास वाला बताते हैं तुम लोगों को, क्योंकि कन्वर्जन नहीं है तो फिजिक्स पढ़ना ही कोई मतलब नहीं, पढ़ना ही नहीं, आएगी नहीं। और जैसे हम बताएंगे फिजिक्स वैसे करना, नहीं फिजिक्स आएगी नहीं। अभी आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज आप समझ के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो लैंग्वेज की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस 3 स्टेप अभी बताएंगे, उसी को ध्यान दे रहो और वैसे आदत डाल लो अपनी। अब हम लोग आते हैं लेंथ वाला जो कन्वर्जन है उस पर आते हैं। एक तो ये मेथड हमने आपको बता दिया, अब दूसरा ये शॉर्टकट जो हम लोग लेकर चलेंगे उसको समझिए। फिजिक्स में ज़्यादा कन्वर्जन, ज़्यादा क्या, हम लोग हमेशा एमकेएस सिस्टम यूज करेंगे, सीजीएस नहीं यूज करेंगे। तो हमें जो सीजीएस होगा उसी किस में कन्वर्ट करना होगा? एमकेएस में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करते हैं सीजीएस को एमकेएस में? तो क्या करोगे, कहीं भी तुम्हें सेंटीमीटर मिले, इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दो 10 टू पावर -2 से, तो कन्वर्ट हो जाए किस में ये बता दो? मीटर में। एग्जाम्पल ले लिया, लिखा है 2 सेंटीमीटर,
तो लिख सकते हो क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो कन्वर्ट करोगे जैसे अभी हमने बताया करोगे तो यही आएगा इसे। तो वो टाइम नहीं बर्बाद करना है हमें, सीधे सीधे अभी और एक ट्रिक बता देंगे शार्ट में तो और इजी हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट देखो, कहीं सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा तुम्हें, एरिया वगैरह मिलेगा, बहुत मिलता रहेगा ये। तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 10⁻², यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दोगे, मतलब कि -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा -4 आएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो लिख सकते हो 4 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और आ जाओ, कहीं लिखा है मिलीमीटर, अब मिलीमीटर को भी लाना होगा तो सेंटीमीटर मिलाएंगे हम लोग, तो मिलीमीटर, अब 1 मीटर क्या होता है 1000 मिलीमीटर होता है, तो समझो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे -3 से, कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्लस नहीं माइनस, रुक जाओ तुम कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया सबको। इधर देखो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीमीटर ही तो होता है, मिलीमीटर को किस में ला रहे हो मीटर में, तो ऐसे लिखेंगे ना, मतलब इसको 10⁻3 करें, 10⁻3 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर किया, तो बताओ 1 मिलीमीटर क्या हो जाएगा 1/10⁻3। याद आया चौथे क्लास पढ़ते थे, या इसी को लिखेंगे 10⁻3 मीटर लिख सकते हैं। अब बताओ हमें क्या करना है 2 मिलीमीटर, तो जो 2 मिलीमीटर करोगे तो यही हो जाएगा 2 × वही बात आई कि नहीं आई, बोलो। तो सीधे ऐसे याद किए रहना, ये टाइम बचाएगा आपका, ठीक। इधर देखिए, इधर आओ, तो 2 मिलीमीटर क्या लिख सकते हो बोलो, और आ जाओ मिलीमीटर स्क्वायर, अब ये कन्वर्ट करना है तो बताओ क्या करोगे, यहाँ हो जाएगा 10⁻³ का होल स्क्वायर करोगे तो 10⁻- क्या आएगा, तो ये हो जाएगा किस में बदल जाएगा बता दो, मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक। अब जैसे लिखा है 4 मिलीमीटर स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 4 × चलो एक और ले लो, कहीं लिखा है मिलीमीटर क्यूब, वॉल्यूम में मिलेगा। अब मिलीमीटर को तुम्हें लाना है किस में, मीटर क्यूब में, क्या करोगे बताओ, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ तो कन्वर्ट हो जाए किस में बता दो, ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, तो 2 मिलीमीटर क्यूब को लिख सकते हो 2 × 10⁻⁻, हाँ चलो ये रह गया था 2, मान लो कहीं सेंटीमीटर क्यूब है और लाना है मीटर क्यूब में। अब बताओ क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻2⁻3 तो ये आ जाएगा किस में आ जाएगा बताओ, मीटर क्यूब में आ जाएगा। लिखा है 4 सेंटीमीटर क्यूब, तो लिख सकते हो 4 × 10⁻⁻6। ये आपको हर कदम पे मिलेंगे। अब ये नहीं आता तो फिजिक्स ना पढ़ना, अब यही नहीं आएगा तो एक कदम बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये आपका लेंथ का हुआ, मास का हुआ, जो हर कदम पे आपको मिलता रहेगा। तो इसको रट डालना, अब उतार डालो इसको जाके घर पे 2-3 बार कर डालना, ठीक। मतलब ये रटा होना चाहिए आपको। ये हो गया ना सबका। अब ये देखिए लेंथ से रिलेटेड आपको इतने मिलेंगे हैं, कहीं एरिया मिलेगा, कहीं लेंथ मिलेगा, कहीं वॉल्यूम मिलेगा, कहीं मिलीमीटर रहेगा, कहीं सेंटीमीटर रहेगा। लाना किस में रहेगा हमेशा, मीटर में। एमकेएस में ही हम फिजिक्स को करेंगे पूरा, ठीक। अब हम आते हैं मास से रिलेटेड।
ये दो चीज़ें वेरिएशन ज़्यादा है, बाकी में ज़्यादा नहीं है। अब मास से रिलेटेड आ जाओ। चलिए, कहीं ग्राम मिले आपको तो मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ से, कब बदल जाए किस में, क्योंकि 1 kg होता है 1000 ग्राम होता है, तो ग्राम को हम ला रहे हैं किस में, किलोग्राम में, तो इसे करेंगे। लिखा है 2 ग्राम, तो लिख सकते हो, ठीक। फिर कहीं मिलेगा मिलीग्राम, मिलीग्राम। अब बताओ मिलीग्राम को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 kg में कितने मिलीग्राम होते हैं? कितने? हल्के हो गई आवाज़, हल्की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कितना होता है? 10⁻⁶ बताया था। 1 kg में 1000 ग्राम और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। पॉइंट क्लियर हुआ? तो 1 kg में कितना हो गया? 10⁻⁶ हो जाएगा। तो 10⁻⁻⁶ ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किलोग्राम में। लिखा है 4 मिलीग्राम, ऐसे हमने लिख दिया मिलीग्राम। तो बोलो क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया? मास का बस ज़्यादा नहीं मिलेगा, यही 2-3 मिलता है। तो ये दोनों उतार लिए, तो आगे बताएं। फिर लेंथ से रिलेटेड एक चीज़ और मिलेगा, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम, ये किसके बराबर होता है बताओ? मीटर के होता है, ठीक। अब तुम्हें एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो जैसे लिखा 2 एंगस्ट्रॉम, तो लिखोगे 2 × ठीक। दूसरा नैनो, अब नैनो कहीं मिले बता दो। 1 नैनो, मान लो नैनो सेकेंड है या नैनो हम यहाँ यूज कर ले रहे हैं, ये कितना होता है? 10⁻⁹ होता है। अब मान लो तुमको कहीं लिखा 2 नैनो सेकेंड, तो क्या कर सकते हो? 2 × ये आपको मिलेगा, ठीक। तो ये समझ लो, किसी के साथ ही लगा देते हैं, हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। इधर देखिए, कहीं भी नैनो है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये MKS या SI जिसे कह सकते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। किसी के साथ लगा सकते हैं। जैसे लिखा 2 नैनो सेकेंड, तो हमने लिख दिया 2 × ठीक। और देखिए माइक्रो, ये किसी के साथ लग सकता है। माइक्रो कहीं मिल जाए फिजिक्स में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻, ये भी आपका MKS SI सिस्टम में आ जाएगा। जैसे लिखा है 2 माइक्रोफैरेड, तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 × ठीक। ऐसे मिल जाएगा माइक्रो पिको जिसे हम लोग कहते हैं, तो मल्टीप्लाई किससे कर दो? 12 से, तो ये भी आपका MKS हो जाएगा। लिखा है 2 पिको मतलब माइक्रोफैरेड, बता दो क्या हो जाएगा? 2 × ठीक। और एक और मिली कहीं मिले, मिली, तो मल्टीप्लाई करो 10 अब वो मिली वो अलग है, मिलीग्राम वाला मिली अलग है, ये मिली, हाँ ये मिली किसी के साथ लगेगा। मिली सेकेंड, मिली एम्पियर, मिली किसी के साथ आएगा, तो 10⁻³ से MKS। जैसे लिखा है 2 मिली सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2 × लिखा है 3 मिली एम्पियर, तो क्या हो जाएगा? ये सब MKS में आ गया आपका। ये ऐसी यूनिटें हैं जो आपको किसी के साथ लग सकती हैं। जैसे कहीं नैनो आया, एंगस्ट्रॉम तो लेंथ का हो गया, वो तो फिक्स हो गया। इसके बाद बाकी सारे जो है कहीं लग सकते हैं। नैनो मिला 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दो, कहीं माइक्रो मिला 10⁻⁶ मल्टीप्लाई कर दो, कहीं पिको मिला 10⁻12 मल्टीप्लाई कर दो, और कहीं आपको जो है मिली मिला 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सब किस में आ जाएगा? MKS सिस्टम में आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया?
इतना उतार लो, समझ लो आज ही फिजिक्स में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। भी फार्मूला याद होगा और ये याद होगा तो फिजिक्स खटाखट करने लगोगे, और ये नहीं आया तो बैठे रहना। जैसे तुम्हें MKS को CGS में ना के बराबर करना होगा, क्योंकि हम पूरी फिजिक्स को MKS में ही करेंगे, CGS में नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए कहीं आपको कन्वर्ट करना है, ज़रूरत है, अभी आगे कराएंगे आएगा, तो अब ऐसे याद कर लो कि जैसे हमने कहा कि भाई 1 kg आपको हो गया 10³ ग्राम हुआ, 1000 ग्राम हुआ। तो बड़ी सिस्टम को छोटी सिस्टम में लाना है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और छोटी को बड़ी में लाना है तो बस ऐसे याद कर लो। बोलो, जैसे ग्राम को किलोग्राम लाना है तो माइनस हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा 3 में, और किलोग्राम को ग्राम में लाना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान दो, ये पूरे साल की बात बता रहे हैं, बहुत गूढ़ रहस्य है, कर नहीं पाते हो, और जो कर लेता है वो डॉक्टर बन जाता है। क्लियर हो गया? तो उसे फिजिक्स में आ जाते हैं 175 नंबर, 180 नंबर बन जाता है, नहीं लटके रहते हो। तो 1 kg हो गया 10⁻³। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि बड़ी सिस्टम मीन्स MKS को CGS में लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? प्लस से, और CGS को MKS में लाना है तो क्या करोगे? माइनस से। जैसे मान लो हम कहते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू, आपका जैसे यही हुआ 10⁵ डाइन हुआ। अब हमें न्यूटन को डाइन में लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? न्यूटन को डाइन में तो प्लस में, जैसे 2 न्यूटन है तो क्या लिखते हो? 2 × डाइन को न्यूटन, छोटे को बड़े में लाना है तो माइनस से करेंगे। जैसे अब तुम्हें लिखना है 3 डाइन तो क्या करोगे बताओ? 3 × बस ये याद कर लो, ट्रिक आसान से तरीका। क्या हमने बताया? MKS को CGS में लाना है तो क्या करोगे? प्लस में। क्यों प्लस में करें? क्यों? जीरो बढ़ेंगे ना। अरे भाई, मीटर को सेंटीमीटर में लाना है तो कई सारे जीरो बढ़ेंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में लाना है तो क्या होगा? पॉइंट नहीं लग जाता है। तो बस रट डालना कि बड़ी सिस्टम को छोटी सिस्टम में लाना है तो प्लस से मल्टीप्लाई हो जाया करेगा, और छोटी को बड़ी में लाना है तो माइनस से। बस ये पॉइंट याद करना तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन तुम्हें ये तो याद ही करना पड़ेगा कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। ये सब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुके हैं आपको, वो तो रटना ही पड़ेगा आपको। लेकिन ट्रिक थोड़ी सी ईजी आपको पड़ जाएगी कि कहीं मान लो कभी कभी ऐसा होता है एग्ज़ाम दे रहे हो, थोड़ा प्रेशर आता है तो माइंड इधर उधर हो जाता है। तो बस ये याद कर लो कि जो है MKS को CGS में लाना है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, और CGS को MKS से लाना है तो माइनस से करेंगे। ठीक, अब चलिए बताइए, अब जैसे कन्वर्जन देखो कैसे करते हैं हम लोग। क्या लिखा है बताओ यहाँ? 2 kg/m²। अब लाना किस में बताओ? ग्राम सेंटीमीटर में। तो बताओ अब ये बड़े से छोटे में लाना है तो क्या करोगे? तो क्या लिखोगे बताओ? 2 × अब ये बदल गया किस में? ग्राम। और देखो मीटर को लाना किस में? तो देखो 10⁻² होता है ना, तो 10⁻² स्क्वायर लगा तो यहाँ क्या कर दोगे? और ये कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ क्या आ जाएगा ये? 2 × अब देखो 10⁻4 ऊपर जाएगा तो -4 तो कितना हो जाएगा? -1 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब सेकंड देखिए, 3 kg/m²। कन्वर्ट किस में करना है बताओ? ग्राम में। अब ग्राम में करना है, बताओ क्या हो जाएगा? चलो बताओ। 3 kg तो क्या लिखोगे? 3 × 10⁻³ ग्राम हो गया। और मीटर को लाना किस में? सेंटीमीटर। तो क्या करोगे बताओ? 10⁻² का स्क्वायर करोगे, क्या आ जाएगा? 4, और आ गया सेंटीमीटर। और नीचे बताओ मिनट को किस में लाना है तुम्हें बताओ? तो क्या करोगे? 60। अब ये आप कन्वर्ट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 3 × 2 देखिए ये आ जाएगा 20,
और ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, तो सीधे सीधे 10 अपान क्या हुआ, अच्छा एक ने गड़बड़ कर दिया हमने, तो ये 4 और 3 मिलके क्या हुआ 7, तो ये आ जाएगा 10⁻7 और नीचे आ जाएगा 20 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। या अब इसको ऐसे लिख सकते हो 0.5 इंटू 10⁻7, पॉइंट को राइट साइड ले आओ तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻6 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर, इसको उतारिए तो अगला वाला बताएं, ये हो जाएगा 5 इंटू सी, देखिए 2 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ मिलीग्राम को लाना है तुम्हें, यहाँ किस में लाना है, किलोग्राम में, तो बताओ क्या करोगे, तो लिखेंगे, अब देखिए छोटे को किस में ला रहे हैं, बड़े में, तो क्या करोगे माइनस में ना, तो लिखेंगे 2 इंटू 10⁻6 किलोग्राम आ गया, और सेंटीमीटर को लाना किस में, मीटर में, तो 10⁻2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा -4, तो हो जाएगा 10⁻4 मीटर। अब ये सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻2 केजी पर मीटर। ठीक, अब अगला देखिए 3 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो बताओ ग्राम में लाना है, देखो मिलीग्राम को यहाँ ग्राम में लाना है, तो बताओ 1 ग्राम क्या होता है, 10⁻3 होता है, तो यहाँ क्या करोगे -3 हो जाएगा, -3 बोलो, तो लिखेंगे 3 इंटू 10⁻3 मिलीग्राम आ गया किसमें, अब आपका बताओ ग्राम, और सेंटीमीटर को लाना किसमें, मीटर क्यूब में, तो बताओ यहाँ 10⁻2 की पावर यहाँ क्या करोगे, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब में। अब सॉल्व करोगे देखो -6 आया, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻3 ग्राम पर मीटर क्यूब। और देखिए 2 माइक्रो एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर को एम्पियर पर मीटर स्क्वायर लाना है, तो बताओ क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6 एम्पियर पर, अब देखिए सेंटीमीटर मीटर लाना का, बताओ क्या करोगे 10⁻4 मीटर स्क्वायर, तो बोलो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻2 एम्पियर पर मीटर। अब उतार लो, आगे करके दिखाओ तुम लोग, चलो बताओ, ये बताओ मिली एम्पियर को एम्पियर में लाना है, बताओ क्या हो जाएगा 3 इंटू एम्पियर हो गया, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में लाना है, तो 10⁻⁻6 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻2 हुआ ना, तो 10⁻2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा -6 आएगा। अब यही हम लिख दे रहे हैं, ठीक, ये बताओ 6 ग्राम सेंटीमीटर पावर -2 है, तो एक चीज़ ये ध्यान दो, ये जो -2 है पहले इसको +2 करो, कैसे करोगे, नीचे लाओगे, यहाँ लिख दे रहे हैं, चलो भी ये लिख दे रहे हैं, ये लिखेंगे 6 ग्राम पर, पहले जो माइनस उसको प्लस कर लिया करो, नीचे लिया प्लस हो गया ना, अब जो जहाँ है वहीं कन्वर्ट कर लो, तो बताओ ग्राम को किलोग्राम में लाओगे, बताओ क्या हो जाएगा 10⁻3 किलोग्राम हुआ, और सेंटीमीटर को लाना है तुम्हें मीटर में, बताओ क्या करोगे 10⁻4 मीटर, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू, ये 10 ही आएगा 60 हो जाएगा केजी पर मीटर। चलो अब इधर देखो, अब यहाँ पे आ जाओ 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, चलो यहाँ करो तो बोलो, और ये आपका है एच वाला, ठीक, चलो यहीं कर देते हैं इसको। इधर देखिए 6.67 10⁻11 न्यूटन, और न्यूटन को लाना किस में,
डाइन में, चलिए इधर देखिए 6.67 10⁻⁻11। इधर देखो न्यूटन किस में लाना है, डाइन में, तो बड़े को किस में लाना है, छोटे में, क्या करोगे प्लस से, तो यहाँ लिखेंगे इंटू 10⁵। अब ये आ गया डाइन में। अब बताओ मीटर किस में लाना है, तो क्या करोगे बताओ, इंटू 10⁴ सेंटीमीटर। अब नीचे आ जाओ, किलोग्राम को लाना किस में, ग्राम स्क्वायर में, तो बताओ 1 kg में कितना होता है, 10⁻3, तो 10⁻3 के स्क्वायर करोगे 10⁻6 हो जाएगा, तो 10⁻6 हो गया ग्राम स्क्वायर। और इसको सॉल्व करोगे तो 6.67 10⁻⁻8 डाइन अपान। अब उतार के ये तुम लोग करके दिखाओ सारे। जिन लोगों को कन्वर्जन ये नहीं आएगा अलग से पूछ लेना, कन्वर्जन नहीं कर पाओगे फिजिक्स नहीं आएगी, इसको ध्यान दिए रहना। चलो बताओ ये कितना आया, ये बताओ डाइन को तुम्हें लाना किस में, न्यूटन में, क्या करोगे बोलो, ये हो जाएगा 6.67 10⁻⁻8। अब छोटे को बड़े में लाना है तो माइनस बोलो, तो 10 क्या करोगे -5 आ गया न्यूटन। सेंटीमीटर को लाना मीटर में, तो बता दो 10⁻⁻4 ये हो गया मीटर स्क्वायर। और नीचे बता दो ग्राम, अब ग्राम को लाओ किलोग्राम में, तो 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻6 और ये हो गया किलोग्राम स्क्वायर। और जिसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, वही आएगा 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। अब ये वाले बताओ तुम लोग। चलिए ये 10 न्यूटन है, ठीक, 10 न्यूटन को कन्वर्ट करना किस बताओ, डाइन में, तो बता ही चुके हैं क्या हो जाएगा 10 इंटू, चलो 20 जूल को कन्वर्ट करना किस में, अर्ग में, क्या हो जाएगा 10⁻, बोलो, चलो 30 अर्ग को कहाँ लाना है बताओ, जूल में, क्या हो जाएगा 10⁻⁻, और 1 ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम को किलोग्राम 10⁻³ किलोग्राम, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में, क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर, तो कितना हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन थे आपके। अब ये तुम लोगों को घर पे अपना ट्राई करने हैं सारे, ये सारे चीज़ें यूनिट वगैरह हैं सब ये। अब हम प्रॉब्लम फिजिक्स कैसे करेंगे इसके लिए देखिए, और जैसे हम बताएंगे वैसे करना, नहीं फिजिक्स नहीं आएगी। ठीक, ध्यान समझो, फिजिक्स के क्वेश्चन को लैंग्वेज पढ़ के और समझ के करना मुश्किल से 5% लोग कर पाएंगे। 95% लोग लैंग्वेज समझ के क्वेश्चन को नहीं ट्राई कर पाओगे। क्लियर हो गया। तो लैंग्वेज पे जाना ही नहीं है, और जैसे हम बता रहे हैं ऐसे अपनी आदत सुधार लेना, तभी फिजिक्स कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। बहुत लोग उसको पढ़ते हैं, 15 बार पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा, इधर पढ़े उधर गायब हो गया, ऊपर लाइन पढ़े तो नीचे वाली गायब, नीचे वाली लाइन पढ़े तो ऊपर वाली गायब। इतना दिमाग है ही नहीं कि स्टोर किए रहें, तो हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, स्टेप्स ज़रा देखिए क्या करना है। फर्स्ट स्टेप है केयरफुली रीड द क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई द डाटा। हम क्वेश्चन को पढ़ते गए और डाटा आइडेंटिफाई करते चले गए। डाटा मतलब यू क्या है, वी क्या है, ये सब लिखते चले गए। सेकेंड स्टेप है एक्सेप्ट हीट कन्वर्ट ऑल डाटा इनटू एमकेएस। हीट ब्रांच को हम अलग मेथड से बताएंगे, उसको आप एमकेएस में नहीं करेंगे। बाकी सारी ब्रांचेज को किस में करोगे, एमकेएस में करोगे। पहला स्टेप हो गया डाटा, दूसरा स्टेप क्या हो गया, एमकेएस।
और MKS इसलिए बता रहे हैं कि जो कांस्टेंट तुम लोग याद करते हो सब MKS में याद करते हो, और पता चला कहीं गड़बड़ कर दिए, जी की वैल्यू आपने याद किया 6.67 10⁻11 रटी हुई है, और तुमने M1 M2 सब CGS में रख दिया, तो एक गधा एक घोड़ा, मामला गड़बड़ा गया। तो इसलिए हम वो गड़बड़ी ही नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, सबको किस में रखेंगे, MKS में रखेंगे। ठीक, इसके बाद फिर है नाउ राइट सुइटेबल फार्मूला। अब जब तुम पूरा डाटा लिख लोगे, तो जब डाटा लिखोगे और ब्रेन में तुम्हारे फार्मूला फीड है तो तुरंत ब्रेन रिफ्लेक्ट कर देगा, इसमें ये फार्मूला लगेगा। अब बैकेंट है तो कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो 90% मान चलो बैकेंट ही रहता है। हाँ, वो एग्ज़ाम देने जाते हैं लेकिन फार्मूला नहीं याद होता, लड़ाई करने जाते हैं बंदूक घर पे रख के जाते हैं। तो ऐसे तुम लोग की आदत है, वो आदत छोड़िए। फिजिक्स में आपको फार्मूला रटना ही रटना है। फार्मूला नहीं रट पाओगे, 150 फार्मूले नहीं रट पाओगे तो हज़ारों दवाएं कैसे याद करोगे? तो डॉक्टर बनी क्या करोगे फिर? डिग्री मिली जाए तो वहाँ किताब थोड़े खोलना है, तो रटना है सब। 3 स्टेप आपके हो गए। पहला स्टेप क्या बताया हमने? डाटा। सेकंड स्टेप क्या बता दिया? MKS। और थर्ड स्टेप क्या हो गया? फार्मूला। ठीक, अभी तक कहीं ब्रेन की ज़रूरत आपको नहीं है, अभी आप बिल्कुल फ्रीली काम कर रहे हो। सभी लोग डाटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फार्मूला लिख सकते हैं, MKS में कन्वर्जन हमने आपको बता ही दिया, बताते भी रहेंगे। इसमें अभी ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, अब ब्रेन की ज़रूरत इसके बाद होती है। फिर क्या लिखा है? मैच ऑल सिम्बल्स विद द फार्मूला, आइडेंटिफाई द सिंबल व्हिच नॉट गिवन इन डाटा। अब सारे सिंबल को फार्मूले के डाटा से मैच करा लो, और ये देखो कि कौन सा मैच नहीं हो रहा है, और फार्मूले में कौन सा मैच नहीं हो रहा है, और डाटा में कौन सा फालतू पड़ा हुआ है, तो समझ लो उनका रिश्तेदारी उसी में है। अब सारा दिमाग हमें वहीं लगाना होता है, वो कहीं नहीं लगाना होता है। जो डाटा में बचा हुआ है कोई सिंबल वो, और फार्मूले में जो बचा सिंबल, उनमें कुछ मामला है। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट डाटा नहीं देते हैं। जैसे हमने बताया कि कोई किसी को पकड़ने जाना है और नहीं मिल रहा है, तो जैसे पिक्चर में देखा होगा कि हीरो नहीं मिले, हीरोइन पकड़ लो। ऐसे इसमें भी होता है कि यहाँ भी कहानी ऐसे ही है कि डायरेक्ट डाटा नहीं मिल रहा, उसको ब्रेक कर देते हैं। जैसे मास नहीं दिया, डेंसिटी दे दिया। अब डेंसिटी किस में छुपी हुई है? मास में छुपी हुई है, तो ये ब्रेकिंग आपके पास रहेगी। ठीक, तो ये हो गया। फाइनली कंसंट्रेट योर ब्रेन ऑन दिस अननोन सिंबल। जो आपका नोन सिंबल है, सारा ब्रेन अब सिर्फ एक जगह लगाना है। जो ब्रेन आप अब पूरा लगा रहे थे, कहीं नहीं लगाना था, सिर्फ एक जगह लगाना है। और वो लगाने के बाद सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? कैलकुलेशन में। जो आपकी मैथमेटिकल अप्रोच है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके अलावा फिजिक्स में कुछ है नहीं। क्लियर हो गया? इतनी फिजिक्स होती है बस। और फिर मैं बता रहा हूँ, तुम लोग मानते नहीं हो, जैसे मैं बता रहा हूँ अपनी आदत फिजिक्स में करने की ऐसे डाल लेना, बस फिजिक्स आ जाएगी आपको। आप जैसे उटपटांग करने जाते हो वैसे नहीं कर पाओगे। 2 बातें से किसी से लड़ाई करने जा रहे हो और तुम्हें बहुत ताकत है, तो उसका हाथ पकड़ के टेढ़ा कर दो, पैर पकड़ पटक दो, जैसे मन वैसे कर दो। लेकिन तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो टेक्निक से ही काम करना है। तो फिजिक्स में ताकत बायो वालों को नहीं होती है, तो उनको टेक्निक से ही काम करना हो। टेक्निक यही है बस। अब एक क्वेश्चन हम आपको जैसे बता रहे हैं, अब उसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में यह है पार्टिकल मूव। अब एक एक लाइन पढ़ते जा रहे हैं, हम नोट करते चले जा रहे हैं। ठीक, देखिए पार्टिकल मूव अकॉर्डिंग इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या दिया है आपको बता दो, y इज इक्वल टू, ध्यान समझिए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आया भी 2-3 बार है वो उस लिहाज से, लेकिन मेन बताने का मकसद हमारा क्वेश्चन अटेंड कैसे करोगे। एंड मास ऑफ पार्टिकल, अब मास हमने लिख दिया 400 ग्राम, वेलोसिटी 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये भी हमने लिख दिया। अभी कहीं दिमाग नहीं लगाया। फाइंड एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। एंगुलर मोमेंटम क्वेश्चन मार्क कर दो, बोल दो। अब हमें बताओ, कहीं लैंग्वेज में ना दिमाग लगाया और ना लैंग्वेज दोबारा हमें पढ़नी है।
दिमाग ही नहीं लगाना कुछ भी, कहीं ब्रेन, अभी हमने क्वेश्चन के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है यार। तुम लोग क्वेश्चन सोचते रह जाते हो, मत सोचा करो, क्वेश्चन पर दिमाग ही मत लगाओ। आप सीधे सीधे 95 प्रॉब्लम जो परसेंटेज होती है वो सिर्फ ये होती है, आप क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हो, पढ़ के उसको समझना चाहते हो, जो समझ में नहीं आता है और वहीं अटक जाते हो। कोई ज़रूरत नहीं है उसको, आप सीधे सीधे सिंबल जो दिए गए, डाटा दिए, उनको बाहर कर लीजिए। हमने बाहर कर लिया, अब बताओ इसमें ज़रूरत क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है, वो हम सोचेंगे नहीं क्या दिया था क्या नहीं दिया था। ठीक, अब सीधे सीधे देखो, अब हमने डाटा निकाल लिया और देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर दे रहे हैं सीधे सीधे जाओ भैया तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। अब बिना क्वेश्चन के हम इसको अब उसके लैंग्वेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कहीं कोई ज़रूरत नहीं हमें। अब क्या है, अब यहाँ पे आ जाओ। पहला स्टेप क्या हो गया, डाटा हुआ। दूसरा स्टेप क्या कहा था, MKS। अच्छा, इसमें तो कोई मामला है नहीं। अब इसको देखो, इसमें बताओ ग्राम को किस में लगोगे, तो 400 इंटू क्या आ गया, किलोग्राम। इसको देखो 200 सेंटीमीटर, मीटर पर सेकेंड आ गया। बस अब 2 स्टेप आपके हो गए, डाटा हो गया और MKS हो गया। ठीक, अब तीसरा स्टेप क्या कहा था, फार्मूला। फार्मूले में क्या होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है, कई सारे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² भी होती है, p²/2m भी होती है, QE भी होती है, बहुत सारी होती है। ठीक, जैसे एंगुलर मोमेंटम का हम आपको बता रहे हैं। अब एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला L = y⍵ भी होता है, mvr भी होता है, और भी होते हैं। अब बताओ इन दोनों में से तुम्हें कौन सा सही लग रहा है, MVR। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन आपको हिंट दिया जा रहा है। जैसे कहते हैं भैया चौराहे पर खड़े हो जाना और वहाँ से जो इमली वाला पेड़ है उसी रास्ते पर चले आना, तो इमली आपको दिख गई। क्या दिख गया यहाँ पर, मास दिख गया, वेलोसिटी दिख गया। इसका मतलब हमें ये रास्ता चलना, ये रास्ता नहीं चलना, ब्लॉक हो गया रास्ता आपका। तो फार्मूला हमारा आ गया कि यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या बताओ, MB। ठीक, अब हमने फिर क्या कहा था, एक एक डाटा को क्या करो, मैच कराओ। तो मैच कराओ, चलो मास, ये मास मिल गया, वेलोसिटी मिल गई, क्या बचा, यहाँ क्या बचा, इसका मतलब ये R इसी में छुपा हुआ है। अब सारा ब्रेन हमारा सिर्फ इसी पे लगेगा कि y = x+4 से R कैसे निकालें, और कहीं दिमाग की ज़रूरत ही नहीं है। बोल लो, यहीं ब्रेन लगाना है आपको, यहीं कैसे करना है। 3 ही स्टेप ध्यान देना है। एक हो गया डाटा, दूसरा हुआ MKS, तीसरा हुआ फार्मूला, बस। अब यहाँ से हम ब्रेन यूज करेंगे कैसे हम इसको निकालें, y = x+4 से कैसे R निकालें। तो एक चीज़ और फिजिक्स में ध्यान दे रहना, सिंबल। सिंबल आपको खूब अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक, जैसे अब कोई जा रहा है लड़का, तो दुनिया कहेगी लड़का है, लेकिन किसका लड़का है, कितने बजे पैदा हुआ है, ये आना जाना जरूर, तब जान लो सटीक आपको नॉलेज है। अब आप हल्के हल्के सिंबल पढ़ोगे तो हल्के हल्के नंबर आएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो ब्रेक, मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन पेपर बनाए, और जिस दिन वो फार्मूला बना लेगा वो मास्टर नहीं साइंटिस्ट बन जाएगा। जो तुम्हारे फार्मूले हैं उसी में दिमाग लगाता है वो, वहीं पे आपका वो ब्रेन अपना लगाता है, उन्हीं सिंबल को ब्रेक करता है वो। तो सिंबल के बारे में अब हम आते हैं R बताओ क्या है, ये R बहुत लोग सोचेंगे रेडियस है, बहुत लोग सोचेंगे डिस्टेंस है, तो ना डिस्टेंस है ना रेडियस है, ये क्या है, परपेंडी, ये डिस्टेंस होती है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है अभी हम यहाँ को बता रहे हैं, बाकी जब टॉपिक पे आओगे वहाँ पढ़ोगे ही। ठीक, चलिए अब हम निकालने जा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, अब हमें उससे निकालना है, तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ से आ रही है। बताओ किससे कंपेयर करोगे, y = mx + c से कंपेयर करो। एक छोड़ दो, यहाँ क्या है, यहाँ m, तो बताओ m = होता क्या है, और ये किसके इक्वल हुआ, तो थीटा कितना आ जाएगा 40। यहाँ पे आ जाओ, c किसके इक्वल हुआ, 4 के हो गया। अब लाइन ड्रा करो। अच्छा ये नहीं आ रहा होगा, परेशान ना होना, कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे हम। अब चूंकि क्वेश्चन हमने लिया है तो इसको बताना चाह रहे हैं। ये लाइन आपकी ऐसे जाएगी ये, ठीक।
अब बताओ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हुआ, सी यही 4 हो गया, और 45 ये वाला एंगल हो गया, बोल दो। अब ये 45 या 90 नेचुरल सी बात, ये भी क्या हुआ 45 हो गया। अब जो हम बता रहे सिंबल, अब जो लोग केवल आर डिस्टेंस समझेंगे, कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम इसके रेस्पेक्ट निकालना, तो यही 4 रख देंगे। 4 नहीं होगा, वो होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। तो बताओ 90 डिग्री का एंगल है ये वाला हुआ, ये तुम्हारा एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर हो गया? सिंबल का महत्व समझ में आ गया ना? सिंबल का मतलब ध्यान दीजिए, सिंबल यदि आप रेडियस याद किए रहोगे, डिस्टेंस याद किए, गलती कर जाओगे। यहाँ आर यहाँ क्या होती है परपेंडिकुलर। अब बताओ हमें ये निकालना है, ये आर निकालना है, ठीक। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहते हैं बताओ, हाइपोटेन्यूज कह लेते हो, ठीक। चलो हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं 45, ये एंगल के सामने की साइड को क्या कहते हो, परपेंडिकुलर। बता चुके ट्रिग्नोमेट्री में, जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने की साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। 90 के सामने साइड क्या होती है। अब बताओ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में साइन कास टेन में कौन लगेगा, साइन लगेगा, क्योंकि साइन में ही आता है परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ हम लिखेंगे कि साइन 45 इज इक्वल टू R/4। तो R इज इक्वल टू क्या हुआ, तो कितना आ गया। अब फार्मूले में आ जाओ, फार्मूला हमारा क्या होता है MB। अब M आ जाओ, देखो यहाँ 0.4 बचेगा, B आ जाओ 0.2 बचेगा, R आ जाओ 4/√2 बचेगा, बोल दो, नहीं 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, ठीक, ये 2। तो कितना आ जाएगा बता दो, 3 ठीक। अब फिर से एक बार समझ लो, क्वेश्चन को ध्यान दो। पहला स्टेप हमने क्या बताया डाटा। दूसरा स्टेप बताओ MKS। तीसरा स्टेप क्या बताया फार्मूला। 3 स्टेप ध्यान दिए रहो, इन 3 पे हम जोर देना चाह रहे हैं। बाकी ये जो मैथमेटिक्स है ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे, इस पर बहुत जोर नहीं देना है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देते हैं। सारा डाटा हमने लिख दिया, फार्मूला हमने लिख दिया, M मिल गया, B मिल गया, क्या नहीं मिला R। तो एक चीज़ हम यहाँ ये जोर देना चाह रहे हैं सिंबल के बारे में। सिंबल खूब अच्छी तरीके से जाना। एंगल है तो किसके बीच एंगल है, बहुत डेप्थ होना चाहिए आपको। तो R यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हमने देखा सब मैच कर गया, यहाँ ये छूटा है और यहाँ ये छूटा है। और एक चीज़ और, मान लो डाटा में यहाँ ये ना होता, तब क्या करते, तब क्वेश्चन को पढ़ते, क्वेश्चन में कोई एक वर्ड होता उसमें छुपा होता रहा से सारा। जैसे शैतान की जान तोते में, वैसे ही जब कुछ ना होता तो किसी एक वर्ड होता उसी में वो सब छुपा रहता है, उस वर्ड को हमें पहचानना होता है। तो लगभग 90% क्वेश्चन तो तुमको ऐसे मिलेंगे, लेकिन 1-2% क्वेश्चन ऐसे जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जहाँ पर किसी वर्ड में छुपा होता है, तो उस वर्ड को आइडेंटिफाई करना होता है हमें। अदरवाइज आपको ऐसे मिल जाएगा, जैसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल वाली प्रॉब्लम आ गई, तो वो वही वाली होती है जो किसी शब्द में छुपी होती है, उसे हमें पहचानना होता है, ठीक। अब R हमारा देखे यहाँ पे है, तो हमने क्या कर दिया, कंपेयर किया, y = mx + c कंपेयर कर दिया। m की वैल्यू होती tan थीटा, तो tan थीटा = क्या हो गया 1, c = क्या हो गया 4, ठीक। अब थीटा निकल आया, तो ये लाइन हमारी ऐसे जाएगी। बहुत लोग ये समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, आगे कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे सबको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया R हो गया, ये आपका C हो गया, ये 45 हो गया, ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। अब हमें ये R चाहिए, और ये R चाहने के लिए ये ट्रायंगल का हमने हेल्प लिया। यहाँ पर एंगल के सामने की साइड हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने की साइड क्या होती है। तो अब नेचुरल सी बात है, हमारे पास 3 हथियार हैं, साइन कास और टैन। इनमें कौन सा काम कर रहेगा, साइन। तो साइन थीटा साइन 45 ले लिया, R/4 हो गया, R की वैल्यू निकाल लिया 4/√2। अब लगा दिया L = MB/R। अब उतार डालो। अच्छा उतारा तो है, ये कॉपी में है, ये तो उतारने कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्व ना, तो रहने देते हैं फिर। अब ये देखिए, फिजिक्स में जो प्रॉब्लम्स आप करोगे, पूरी फिजिक्स में 3 टाइप की प्रॉब्लम आपको मिलेंगी। एक मिलेगी कांस्टेंट डाटा, एक मिलेगी वेरिएबल डाटा, और एक मिलेगा कर्व, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं, फिर आगे चलते हैं।
एक आपको मिलेगा कांस्टेंट डाटा, एक मिलेगा वेरिएबल डाटा और एक मिलता है कर्व। इतनी टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं आपको। वेरिएबल डाटा जैसे कैसे होता है, कांस्टेंट डाटा क्या होता है, जैसे फोर्स दे दिया 2 न्यूटन, डिस्टेंस दे दिया 3 मीटर, थीटा दिया 60, वर्क डन निकालना है तो ये कांस्टेंट डाटा हो गया। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या लगा दिया हमने, एफ डी कॉस थीटा लगा दिया। ये कांस्टेंट डाटा कहा जाता है। वेरिएबल डाटा में आ जाते हैं। वेरिएबल में जब वेरिएशन दिया हो, जहाँ टाइम की रेस में वेरिएशन हो रहा है, पोजीशन में वेरिएशन हो रहा है, ये वेरिएबल डाटा होता है। जैसे दिया है एफ इज इक्वल टू 2x + 3, ये वेरिएबल है। एक्स वैल्यू बदलते जाओ, फोर्स क्या होगा, बदलता जाएगा। जैसे हम एक लिख रहे हैं एफ इज इक्वल टू 2 न्यूटन और हमने एक लिख दिया एफ इज इक्वल टू x + 1 न्यूटन। अब ये फिक्स है, मतलब 2 न्यूटन आज भी, कल भी, यहाँ भी, वहाँ भी। लेकिन ये क्या हुआ, एक्स वैल्यू 0 रखो तो कई न्यूटन, वो 1 रखो तो 2 न्यूटन, 2 रखो 3 न्यूटन, मतलब दौड़ा दौड़ा के मारना, 1 लपड़, 2 लपड़, 3 लपड़, तो ये वेरिएबल हो गया। और इसमें कोई चेंज, तो जहाँ पर x दिया हो, t दिया हो, ये वेरिएबल आ जाएगा, ये आपका कांस्टेंट आ जाएगा। जब वेरिएबल डाटा आपके पास दिया जाएगा, सिर्फ 2 रास्ते रहेंगे, तीसरा कोई रास्ता नहीं है, या तो डिफरेंशिएशन या तो इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन आपको मिलता है, लेकिन अब की जो एग्ज़ाम 7 मई का था उसमें एक भी नहीं आया था, लेकिन जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। लेकिन एक क्वेश्चन जनरली वेरिएबल डाटा का आपको मिलेगा। ठीक, अब आते हैं कर्व। कर्व में भी 2 मामला है तुम्हारे पास। ठीक, या तो एरिया और या तो स्लोप। अब कब एरिया निकालेंगे, कब स्लोप निकालेंगे, हम चैप्टर बताएंगे। इसमें भी यही कहानी हुई थी। 7 मई वाले में कोई क्वेश्चन नहीं था, री एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आया था आपका। तो ये जनरली जो कोई पेपर बनाता है, समझदार है, तो ये कोशिश करता है कि कांस्टेंट डाटा भी रहे, कॉन्सेप्ट भी रहे, वेरिएबल डाटा भी रहे, कर्व भी रहे, वो बैलेंस पेपर बनाता है। ठीक, तो उस बैलेंस पेपर में सारी बातें आपको मिलेंगी। ये 3 चीज़ें तीनों आपको मिलती हैं। ये हम 1 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे, ये भी वहीं पढ़ेंगे। इसमें 5-6 कैटेगरी हैं कांस्टेंट डाटा में, जिसे हमें आज पढ़ना है। ओके, केवल फार्मूले बदलेंगे, मेथड नहीं बदलेगा आपका। और यही लगभग 99% क्वेश्चन इसी पे आपको मिलते हैं। हमने बताया एक आध इस पर मिल जाता है, एक आध इस पर मिल जाता है। जो लोग कहते हैं अरे वो हमको मैथ नहीं आती, कैलकुलस, अरे कैलकुलस तो एक ही क्वेश्चन आता है। कैलकुलस कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, एक ही वेरिएबल डाटा मिल गया बहुत है। लेकिन तकलीफ कहाँ होती है आपको, बेसिक मैथमेटिक्स में, जो एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ प्रॉब्लम आपको है। इस पर जोर दिया करो। तो अब हम लोग कांस्टेंट डाटा पे आते हैं। क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे इसको समझिए। चलिए देखिए, अच्छा ये बताओ, इसका हम वीडियो बना के डाल अलग से बना दें कि करा दें, जैसा बताओ। ये जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम फिजिक्स में ये वाली है कांस्टेंट डाटा वाली, बताएं कि आगे चलें। इसको हम बना के डाल देते हैं। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे हम आ रहे हैं। बोलो, ये वाले हम बना देंगे, अपना बुक्स उसमें देख लेना।